सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द आउटर एंड द इनर सर्कल रेस्पेक्टिवली। इफ PA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ PB अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। देखिए सर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल आपको पता ही है, बस जैसे मान लीजिए 7.923 आता है ना, तो पॉइंट के बाद बस एक वो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डिजिट आना चाहिए। उतना तक आपको निकाल के बताना है। PB का PB ये वाला जो लेंथ है P से B तक, ये वाला जो टेंजेंट है उसका आपको क्या बताना है, लेंथ बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमको गिवन क्या है, एक सर्किल गिवन है जिसका सेंटर O है, उसके अंदर भी एक सर्किल गिवन है जिसका भी सेंटर वही O है, डिफरेंट O नहीं है। यानी कि वो दोनों कौन से सर्किल्स हो गए, कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गए, जिसका एक ही दो सर्किल्स, दो ऐसे सर्किल्स, दो या दो से ज्यादा ऐसे सर्किल जिसका क्या होता है, एक ही सेंटर हो। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ना, अब बोल रहा है ना कि सर दो इसके रेडियस दिए हैं, बड़े वाले सर्किल का 6 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्किल का 4 सेंटीमीटर आपको रेडियस दिया है। लिखते भी जाते हैं ताकि क्वेश्चन बनाते हुए हमें क्या हो, आसानी हो। ठीक है, हाँ, अब PAB गिवन है जो कि आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है और आपको PB पूछा है, तो सर सिंपल है, बेसिक है, सरल है, आसान है, बना देते हैं। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन पे आएंगे। सॉल्यूशन में हमको गिवन क्या है सर, एक क्या इन द गिवन फिगर लिखते हैं सिर्फ, इन गिवन फिगर। हमको फिगर में क्या गिवन है वो पहले लिखना पड़ेगा। हमको गिवन है सर कि टेंजेंट ही तो गिवन है और कुछ तो गिवन ही नहीं है ना, तो टेंजेंट क्या गिवन है, PA एंड PB आर द टेंजेंट्स, लिख दे, पूरा ही लिख दे क्या, ड्रॉन फ्रॉम P, आप लोग भी लिख सकते हैं अपने से भी, ड्रॉन फ्रॉम, ये तो अपने से भी लिख सकते हैं, P टू इनर एंड आउटर, या आउटर एंड इनर लिखना था क्योंकि PA जो होता है वो आउटर के लिए है, दिया हुआ है, आउटर एंड इनर सर्किल्स रेस्पेक्टिवली। आधा ही लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना, बस समझना है आप लोगों को और कुछ नहीं करना है। हम लोगों को बोला है कि PA और PB दो टेंजेंट है जो कि बड़े वाले सर्किल और छोटे वाले सर्किल, मतलब अंदर वाले सर्किल और बाहर वाले सर्किल पे खींचा गया है टेंजेंट P से। ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, है ना, टेंजेंट क्या है, मतलब ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, वो वाला थ्योरम नहीं लगेगा। सबसे पहले देखिए टेंजेंट आ रहा है, ठीक है, सर्किल पे टच हो रहा है और ये रेडियस जो गिरेगा, जो हमारा OA रेडियस है, वो क्या होगा सर, परपेंडिकुलर होगा। तो हमको डायरेक्ट लिख दे, क्या डायरेक्ट लिखते हैं कि OA इज परपेंडिकुलर टू PA, कॉमा एक और चीज है यहाँ OB भी तो है, तो OB इज परपेंडिकुलर टू PB भी होगा हमारा। यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस क्या होगा सर, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। दोनों थ्योरम्स हम लोगों ने कन्वर्ज भी पढ़ा है इस थ्योरम का। तो अगर आप लोगों को ये थ्योरम रिवाइज करना है या कोई सा भी थ्योरम रिवाइज करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी दिक्कत है ना तो भी देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, ये सब तो बच्चे वाले क्वेश्चन है ना। हाँ, अब देखिए, अब ये हमारा ट्राइंगल है OAP या AOP, जो भी आप ट्राइंगल बोले OAP ही बोलते हैं। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल अब तो बन गया है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। कौन सा ट्राइंगल सर, कौन सा ट्राइंगल, OAP हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, बन चुका है कि नहीं, क्यों बन चुका है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये वाला हमारा 90 डिग्री और ये वाला भी हमारा 90 डिग्री है। समझ में आ ही रहा होगा क्या ये समझने में। अब देखिए, अब हमको क्या बोल रहा है सर, ये वाला, इसमें देखिए दो आर्म्स हमको गिवन है, तीसरा आर्म निकाल लेते हैं। दो आर्म्स गिवन है, मतलब यानी कि गिवन क्या है, सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम भी लिख लीजिएगा, OP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, या फिर AP का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कुछ बस समझना है बस अपने को। OA क्या गिवन है सर, OA हमारा 6 जो हमारा रेडियस है वो गिवन है, और PA कितना गिवन है, PA सर आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। OP का स्क्वायर हमारा चलते आ रहा है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा। OP का स्क्वायर आपका निकल के आ चुका है सर 136 सेंटीमीटर। भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि स्क्वायर में तो रहने देते हैं, इतना सही रहने देते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं सर, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि अपने नेक्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करना पड़ेगा, सॉरी। अब देखिए अगेन इन ट्राइंगल
इन राइट एंगल ट्राइंगल, या हम इन ट्राइंगल ही लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इन ट्राइंगल OBP हमको क्या दिख रहा है, OBP में फिर से दिख रहा है कि OP है ना, OP है ना सर। देखिए इसके सामने वाले तो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर, क्यों घबरा रहे हैं, लिखते जाइए बस। OP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा इसका, यानी कि OB का स्क्वायर प्लस जो हमको निकालना है PB का स्क्वायर। अच्छा मैंने पहले ही बोल दिया कि यही निकालना है, बाद में आपको सरप्राइज मिलता कि सर ये तो प्रूफ हो गया, ये तो निकल गया सर। OP क्या है हमारा सर, OP का स्क्वायर हमारा गिवन है 136, तो डायरेक्ट लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा बगल में। OB क्या है सर, OB हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस PB कुछ दिया है क्या, PB ही तो निकालना है सर, दिया कैसे हो जाएगा, दिया होता तो निकालते ही क्यों सर, है ना। हाँ समझ में आ रहा है ना, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए अब ये आपका 16 है, 4 4 से 16, 4 का स्क्वायर 16 बिल्कुल है सर, ये यहाँ प्लस में रह के माइनस में, या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं BP का PB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 136 माइनस 16 हो जाएगा, तो PB इज इक्वल टू रूट अंडर आपका कितना हो जाएगा, माइनस कीजिए सर, माइनस कीजिएगा तो 120 आएगा, 230 यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 10 पॉइंट आपका ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आपका ये निकल के आ जाएगा। अगर इधर उधर हो रहा हो वैल्यूज में, मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज में, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने से और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये आंसर सही था या गलत। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बढ़ते हैं आगे।